राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारकाधीश में सेक्टर 8 में एक मेट्रो स्टेशन है। यहीं पर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। 31 जुलाई 2023 को शाम को लगभग 7 से 8 बज रहे थे। जो महिला कांस्टेबल है एक दूसरे महिला कांस्टेबल से बोलती है कि मेरे स्थान पर खड़ी हो जाओ, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, कुछ ही देर में तुरंत आ रही हूँ। बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ तुम। और वो जो महिला बाहर आती है तो एक पुरुष कांस्टेबल होता है जो कि 4 चक्का वाहन पे बैठा हुआ था। ये दोनों आते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जो कि बिना वर्दी में था। वो जैसे ही अंदर आता है ये महिला कांस्टेबल पहुंचती है और जो बंदा आया था बिना वर्दी वाला उसको एक एक करके कई थप्पड़ लगाती है। उसके बाद वो बोलता है क्यों मार रहे हो। महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल दोनों लोग मारने लगते हैं। उसके बाद महिला कांस्टेबल अपने एक दुपट्टा से उसके गले को कस देती है और तब तक खींचती है तब तक कि उसकी जो व्यक्ति था उसकी मौत नहीं हो जाती है। और वो व्यक्ति चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन शीशा चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। जब वो उसकी मौत हो जाती है तो महिला कांस्टेबल वहां से उतरती है और अपने ड्यूटी आ जाती है और जिसको अपने काम पे रख के गई थी, यानी बोली थी कि मेरे देखते रहना, उसको थैंक यू बोलती है मेरा काम हो गया और अपने काम में चुपचाप लग जाती है। और जो पुरुष कांस्टेबल था वो गाड़ी में बैठा करके उसकी लाश को ले करके चल देता है। उन्हें लग रहा था कि जो मैंने किया है ये किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन कहते हैं कि क्राइम कितने भी शातिर तरीके से किया जाए लेकिन कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। और उन्हीं में से एक गलती इन्होंने भी कर दी जो कि लोगों को कभी उम्मीद ही नहीं थी। आज की कहानी इन्हीं महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल पर है जिन्होंने एक कत्ल कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, यहीं का एक थाना लगता है खो, यहीं का एक गांव है नरैना, जहां का रहने वाला संजय जाट होता है। संजय जाट 2010 में मथुरा के रायपुर की रहने वाली पूनम जाट से शादी करता है। दरअसल संजय जाट के 3 भाई थे और जो पूनम जाट थी इसकी भी 3 बहनें थी। तो सभी भाइयों का और उनका बहनों का शादी हो जाता है, यानी तीनों भाइयों का एक ही घर में शादी हो जाता है। संजय जाट ज्यादा पढ़ा नहीं था, वो किसानी किया करता था घर पे, लेकिन इसकी जो पत्नी थी पूनम जाट वो कक्षा 9वीं तक पढ़ी थी। 2010 में जब इसकी शादी हुई थी उसके बाद वो अपने पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है कि मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो संजय जाट बोलता है ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं पढ़ाऊंगा हर हाल में तुम्हें। और पूनम जाट पढ़ने में लग जाती है। कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं तक यानी 2013 बीत जाता है, तब तक वो पढ़ाता रहता है संजय जाट अपनी पत्नी को। और इसके बीच में पूनम जाट को एक बेटा और एक बेटी भी पैदा होते हैं। 2013 में ही सीआरपीएफ की एक कांस्टेबल की भर्ती निकलती है और उसमें संजय जाट इसका फार्म भर देता है पूनम जाट का, और फार्म भी भरता है और उनका पेपर भी दिलाने ले जाता है और पेपर निकल जाता है पूनम जाट का। उसके बाद फिजिकल कराने ले जाता है संजय जाट अपनी पत्नी को और पूरी हेल्प करता है, मदद करता है, पैसे से लेकर के पूरी A to Z मदद करता है। उसके बाद पूनम जाट सीआरपीएफ कांस्टेबल में हो जाती है। उसकी मतलब ट्रेनिंग होने के बाद ड्यूटी लग जाती है। उसके बाद जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। संजय जाट घर पे रहता था और पूनम जाट अपने ड्यूटी पे रहती थी। पूनम जाट को फिर से एक बेटा पैदा होता है, यानी 2 बेटे 1 बेटी हो जाती है। लड़के सभी घर पे ही रहते थे और पूनम जाट ड्यूटी पे रहती थी और सब कुछ खुशी से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2021 में पूनम जाट की ड्यूटी श्रीनगर के एयरपोर्ट पे हो जाती है और यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम राम प्रताप गुर्जर होता है। उनसे मुलाकात होती है पूनम जाट की। राम प्रताप गुर्जर राजस्थान के अलवर का मंसूर कस्बा का रहने वाला था। अब राम प्रताप गुर्जर और पूनम जाट एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों की भावनाएं एक जैसी हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से गलत कृत्य भी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ ही रहने लगते हैं और घर पे पति था, इसको पता ही नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है। राम प्रताप गुर्जर बोलता है पूनम जाट से कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है,
पूनम जाट बोलती है कि मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे भी 3 बच्चे हैं। और राम प्रताप गुर्जर बोलता है मेरे भी एक लड़का और एक लड़की है, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन ये बात कहीं भी शेयर नहीं होगी और किसी को ये मैटर पता ही नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहते ही हैं। लेकिन उसके बाद ये पूनम जाट घर पे आती है और उसका पति देख लेता है बात करते हुए, तो बोलता है कौन है, किससे बात कर रही हो? तो पूनम जाट बोलती है ये राम प्रताप गुर्जर है, एक मेरा मुंहबोला भाई है, इसी से मैं बात कर रही हूँ। संजय जाट बोलता है कि अगर भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बातें करती रहती है, फिर अपने ड्यूटी जाती है और फिर से आती है अपने घर पे। इसी बीच पूनम जाट की जो ड्यूटी थी वो श्रीनगर से ट्रांसफर होकर के दिल्ली के द्वारकाधीश सेक्टर 8 में मेट्रो स्टेशन पर हो जाती है और पुरुष कांस्टेबल की ड्यूटी नागालैंड में हो जाती है। अब पूनम जाट जब घर पे आती है तो कुछ ऐसी अभद्र बातें फोन पर करती है। एक दूसरे का फोन अलग अलग था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल, तो पति सुन लेता है कुछ ऐसी बातें कि जो भाई बहन में नहीं हो सकती है। इस तरीके से जब बातें सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कोई भाई नहीं है, बल्कि इसका कोई अवैध संबंध जरूर है। तो जब पूनम जाट से बोलता है संजय जाट कि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये बातें उसकी बहनें भी सुन लेती हैं, यानी उसकी सगी बहनें जो देवरान जेठान बन के आई थी वो भी सुन लेती हैं। इस तरीके से अभद्र बातें करते हुए तो पूरा यकीन में बदल जाता है कि ऐसा ही है। तो संजय जाट अपनी पत्नी पूनम जाट को बहुत ज्यादा डंडों से मार देता है, डंडों से बहुत ज्यादा पीट देता है। पिटाई करने के बाद पूनम जाट बहुत गुस्से में हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर छुट्टी में थी, उसके बाद ड्यूटी पहुंच जाती है। ड्यूटी जाने के बाद फिर फोन लगाती है जो पुरुष कांस्टेबल था उसके पास, बोलती है कि हमारे पति ने मेरी पिटाई की है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, मैं उसके बदला लेना चाहती हूँ। उसका जो पुरुष कांस्टेबल था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो बोलता है चलो क्यों न इसे रास्ते से हटा दिया जाए। अब दोनों प्लानिंग करते हैं। 31 जुलाई 2023 की बात होती है। ये पत्नी अपने पति से बोलती है, जो पूनम जाट थी, संजय जाट से बोलती है कि तुम्हें आना है दिल्ली में जहां मैं ड्यूटी करती हूँ, कुछ काम है। उसका पति बोलता है ठीक है। अपने सुबह ही अपने माँ से बोलता है कि मेरे को पूनम के पास जाना है, कुछ काम है, मेरे को रोटी तैयार कर देना। अब संजय जाट चल देता है। उसके बाद दोपहर में उसके पिताजी फोन करते हैं। पिताजी बोलते हैं बेटा कहाँ पहुंच चुके हो? तो संजय जाट बोलता है कि पिताजी अभी मैं मेट्रो में हूँ और पूनम के पास पहुंच करके कॉल करता हूँ, जैसे ही पहुंच जाऊंगा उसके रूम पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, पहुंच करके कॉल करना मेरे पास। अब संजय जाट जा रहा था गाड़ी में बैठ करके मेट्रो में, और जैसे ही वहां पहुंचता है जहां पूनम थी, तो पूनम आती है, बोलती है कि अभी तुम इंतजार करो वहीं पर। फोन पर बोलती है कि वहीं पर इंतजार करो, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ, देखो एक गाड़ी खड़ी होगी वहीं बैठ जाओ। और जब वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो वहां पर एक पुरुष कांस्टेबल होता है, यानी जो वो था राम प्रताप गुर्जर था, वो बैठा हुआ था, और ये देखता है तो चीन जाता है और इससे बहुत तेज गुस्सा आती है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। इतने में पूनम जाट आ जाती है और देखती है कि हमारा पति उसको पहचान रहा है। उसके बाद वो गाड़ी में बोलती है गाड़ी में बैठो। गाड़ी में जैसे ही बैठता है संजय जाट, ये भी पूनम जाट गाड़ी के अंदर जाती है और लापटों से मारना शुरू कर देती है, झप्पड़ से, और मारते हुए उसके बाद अपनी एक ओढ़नी ली थी उससे उसके गले को दाब देती है। तब तक दाब के रखती है जब तक कि उसके पति की यानी संजय जाट की मौत नहीं हो जाती है। मौत होने के जस्ट बाद तुरंत वो अपने ड्यूटी पे चली जाती है और जो इसका पुरुष कांस्टेबल था, ये लाश को ऐसे बैठा लेता है जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है। इस तरीके से बैठा करके और गाड़ी को लेकर के चल देता है आगे। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर मंसूर की तरफ चल देता है। वहां पर विवेकानंद पंडित पब्लिक स्कूल होती है, उसके पीछे एक मैदान होता है, काफी ग्राउंड होता है। वहां पर मतलब कोई नहीं आता जाता था, वहीं पर जाता है लेकर के उसकी लाश को। जो पुरुष कांस्टेबल था वहीं पर एक गड्ढा खोदता है और वहीं पे दफन कर देता है। दफन करने के बाद वो भी अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उसे लगता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। और ये 31 तारीख की घटना थी और 1 अगस्त को जैसे ही उसके पिताजी फिर फोन करते हैं शाम को पूनम जाट के पास कि वो बेटा हमारा पहुंचा तुम्हारे पास कि नहीं,
पूनम जाट बोलती है नहीं पापा जी अभी तो वो नहीं आए हैं यहाँ पर। तो ये बोलती है देखो पता करो कहाँ गए, मतलब यहाँ से तो चला गया है। सुबह हो जाती है, सुबह भी पूनम जाट अपने ससुर जी से बोलती है कि अभी तक वो नहीं आए हैं यहाँ पर। संजय जाट के पिता मनीराम अपनी बहू पूनम जाट को फोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम छुट्टी ले लो और ढूंढने में मदद करो कहाँ पर है। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद कॉल करते हैं तो बोलते हैं तुम्हें छुट्टी मिली, तुम आओ जल्दी से ढूंढवाओ कहाँ पर है मेरा बेटा। तो पूनम जाट बोलती है कि पिताजी मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। इस तरीके से बहाना बनाती है, काफी बहाना बनाती है, बोलती है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, तब तक आप लोग ढूंढिए, उसके बाद मैं जैसे ही छुट्टी मिल जाती है मैं भी आती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसके ससुर जी 1 तारीख को 31 को ढूंढते हैं, 1 तारीख को ढूंढते हैं, 2 तारीख जैसे आता है फिर ढूंढते हैं और अपने बहू से बार बार बोल रहे थे छुट्टी लेकर के जल्दी आओ ढूंढवाओ कहाँ पर है। तो उसकी बहू बार बार यही बोल रही थी कि मतलब मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। उसके बाद मनीराम तुरंत वहां से गाड़ी पकड़ते हैं और तुरंत दिल्ली पहुंचते हैं, अपने बहू के पास बोलते हैं कहाँ पर है बेटा, क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो बोलती है पिताजी मेरे को पता नहीं और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, नहीं तो मैं तुरंत छुट्टी लेकर के ढूंढवाने में मदद करती हूँ। मनीराम जो सीआरपीएफ के सीओ होते हैं उनके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मैटर है, हमारा बेटा गायब हो गया है, हमारी बहू को छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सीओ बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, अगर मेरे पास छुट्टी के लिए आती, इतना सीरियस मैटर था तो मैं जरूर छुट्टी दे देता, मेरे पास आई ही नहीं थी छुट्टी के लिए। तो उसके ससुर यानी मनीराम को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मैटर है, तभी मेरी बहू छुट्टी लेने नहीं आई और मेरे से झूठ बोल रही है कि मैंने छुट्टी ले रही थी, मेरी छुट्टी मिली नहीं। उसके बाद बहू को साथ में लेकर के छुट्टी लेकर के आते हैं घर पर। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो खो एक थाना था वहां पर पहुंचते हैं और मनीराम अपने बहू के खिलाफ FIR लिखाते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो चुका था कहीं ना कहीं। और जैसे ही पुलिस कड़ी तरीके से अपने तरीके से पूछताछ स्टार्ट करती है तो पूनम जाट जो थी सारी बयान कर देती है, अपने जो उसका पुलिस कांस्टेबल उसका बॉयफ्रेंड था उसके बारे में भी पूरा खुलासा कर देती है और वो भी पकड़ा जाता है, जिसका नाम राम प्रताप गुर्जर था। दोनों पकड़े जाते हैं, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल। और राम प्रताप गुर्जर बताता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया था और वो जो गड्ढे में खन करके गाड़े थे वहां से लाश को निकाली जाती है, चीर घर भेज दी जाती है, पोस्टमार्टम हो जाता है उसका। पुलिस की कोशिश है कि कड़ी से कड़ी धाराओं में दोनों को सजा दिलाई जाए ताकि सबको ये पता चले कि कानून तोड़ने वालों को किस तरीके से सजा मिलती है, वो चाहे क्यों न कानून का अधिकारी ही हो। इसी तरीके का एक मैटर आया था जिसमें ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा करके SDM बना देता है और उसके बाद उसकी पत्नी छोड़ देती है। सेम उसी तरीके का एक भी मैटर था, एक किसान था वो अपनी पत्नी को CRPF बनाया और उसकी पत्नी इस तरीके से धोखा दे दी। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फिर लोगों का एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी यही मांग है कि जो भी ऐसा कृत्य करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पूरी घटना सुनाने का तात्पर्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।